बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स के अंदर HTML5 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग के जो है वो टैग सीखेंगे। फॉर्मेटिंग मीन कि अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं उसके डिफरेंट टैग्स हम HTML5 के अंदर आज सीखेंगे। दोस्तों मान लो आपने अगर एक पैराग्राफ लिखना है तो आपको पता है कि आप एक पी टैग लगाते हो, जिसका आप ओपनिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग लगाते हो। इस पी टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आप कोई भी 2 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, जितना चाहो लंबा पैराग्राफ लिख सकते हो। सो मैंने लिख दिया माय नेम इज़ फिज़र शहाल, ठीक है, और मैंने लिखा माय एजुकेशन इज BSIT ऑनर्स, ठीक है। तो ये मैंने एक क्या कर दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया। अब अगर इसको मैं रन करूं तो इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करके एंटरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, माई नेम इज़ खिज़र शहाल, माई एजुकेशन इज़ BSIT ऑनर्स। अब मान लो दोस्तों ये जो खिज़र शहाल है इसको मैंने बोल्ड करना है, ठीक है, यानी थिक करना थोड़ा। तो दोस्तों अगर आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना हो तो उस चीज़ को बी टैग के अंदर डाल देते हैं। सो ये आपने जहाँ से बोल्ड करना स्टार्ट करना है वहाँ पे आप बी टैग स्टार्ट करोगे और जहाँ पे आपने क्लोजिंग करनी है वहाँ पे आप बी टैग का क्लोजिंग टैग लगा दोगे। सो दोस्तों ये जो बी टैग है इसके अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है खिज़र शहाल, इसको ये बोल्ड कर देगा। रन करके दिखाता हूँ आपको। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखिए उसने मुझे बाकी सारा टेक्स्ट देखे नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन जो खिज़र शहाल है उसको उसने बोल्ड कर दिया क्योंकि आपने उस खिज़र शहाल को बी टैग में डाल दिया। अब इसी तरह दोस्तों अगर आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना हो तो उसका बी टैग के अलावा एक और टैग भी होता है, उस टैग का नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। अब मान लो मैंने इस BSIT ऑनर्स को भी बोल्ड करना है तो जैसा कि एक टैग तो बी टैग, इस तरह दोस्तों एक दूसरा टैग भी होता है स्ट्रॉन्ग टैग, वो भी बोल्ड ही करता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग को आपने यहाँ से ओपन किया और क्लोज कहाँ पे करना है, जहाँ तक आपने बोल्ड करना है। तो मैंने कहाँ तक बोल्ड करना है, BSIT ऑनर्स तक। सो यहाँ पे जाकर मैंने इसको स्ट्रॉन्ग टैग को बंद कर दिया। तो यानी टैग को ओपन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपने स्टार्टिंग करनी हो और अपने टैग को क्लोज वहाँ पे जाकर करते हैं जहाँ तक आपने एंडिंग करनी हो। ओके, सो ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग टैग और ये जो बी टैग है ये दोनों सेम काम करते हैं, आपकी चीज़ को बोल्ड कर देते हैं। सो यहाँ भी मैं F5 से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको और ये देखो BSIT ऑनर्स को भी उसने बोल्ड कर दिया है। थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों मान लो आपने अपने किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो इटैलिक करने के लिए दोस्तों हमारे पास आई टैग होता है। क्या टैग होता है? आई टैग होता है। मान लो आपने इस एजुकेशन को इटैलिक में लिखना है, सो जहाँ पे आपने स्टार्टिंग करनी है वहाँ पे आप आई टैग स्टार्ट करोगे और जहाँ पे आपने एंड करना है वहाँ पे आप आई टैग क्लोज कर दोगे। सो ये आई टैग जो है ये क्या करेगा, ये इटैलिक कर देगा। ये F5 से रिफ्रेश किया, देखो आपका एजुकेशन जो वर्ड है वो इटैलिक फॉर्म के अंदर हो गया। मान लो आपने ये जो नेम है इसको भी इटैलिक करना है। दोस्तों जिस तरह आई टैग जो है वो इटैलिक करता है, इस तरह इसी का एक और अल्टरनेट होता है EM टैग। EM मीन एम्फसाइज टैग, EM टैग। ये जो EM टैग है ये भी बेसिकली चीज़ को इटैलिक कर देता है, ठीक है जी। तो बोल्ड करने के भी दो टैग हैं, एक बी टैग है और एक स्ट्रॉन्ग टैग है। इसी तरह इटैलिक करने के भी दो टैग हैं, एक आई टैग है और एक EM टैग है। अब मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ क्या ये इटैलिक करता है। अब इसे रिफ्रेश किया, देखो इसने नेम वाले वर्ड को इटैलिक में लिख दिया है। इसी तरह दोस्तों मान लो आप चाहते हो ये जो एजुकेशन वाला वर्ड है इसको आपने अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक टैग होता है यू टैग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जिस चीज़ जहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी हो वहाँ पे टैग को स्टार्ट करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे आई टैग से पहले यू टैग को स्टार्ट कर लो या आई के बाद, ठीक है। तो मान लो मैंने आई के बाद स्टार्ट कर लिया यू टैग को, तो यू टैग जो है ये बेसिकली अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, जो टैग दोस्तों पहले ओपन होता है ना वो बाद में क्लोज होता है, ये बात आपने खास ख्याल रखनी है, ठीक है। अब देखो जैसे ये दो टैग इकट्ठे लग गए हैं, एक आई टैग और एक यू टैग।
अब बात ये आती है कि मैं जब क्लोज करूँगा इन दोनों टैग को एजुकेशन के बाद जाके, तो पहले आई टैग क्लोज करूँगा या यू टैग क्लोज करूँगा। तो दोस्तों पहले मैं यू टैग क्लोज करूँगा, तो यहाँ मैंने यू का पहले क्लोजिंग किया, फिर बाद में आई का क्लोजिंग किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि रूल है, आपको पता है मैथमेटिक्स में भी ये रूल है कि जो करती ब्रेसिज सबसे पहले ओपन होती है वो सबसे लास्ट पे क्लोज होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी HTML में भी यही रूल है, जो टैग पहले ओपन होता है वो बाद में क्लोज होता है। ओके जी, समझ आ गई बात की? ठीक है जी। अब ये यू टैग जो है ये आपके इस एजुकेशन वाले वर्ड को अंडरलाइन कर देगा। F5 से रिफ्रेश किया, देखो आपका एजुकेशन वर्ड जो है वो क्या हो गया है, अंडरलाइन भी हो गया। सो दोस्तों यू टैग जो है वो अंडरलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ आ गई बात की? ओके जी। अब दोस्तों मान लो आपके पास एक और पैराग्राफ है, ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे आपने लिख दिया माय फेवरेट कलर इज ब्लैक। ठीक है, मान लो आपने ये लिख दिया माय फेवरेट कलर इज ब्लैक। अब मैं आपको अगर इसको रन करके दिखाऊं तो ये कैसे नज़र आता है। यहाँ से F5 से रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माय फेवरेट कलर इज ब्लैक। ओके, अब दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो कि ये जो माय फेवरेट कलर इज़ ब्लैक है ना, ये हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट होने का मतलब क्या है, यानी इसको कोई कलर मिल जाए। तो आपको पता ना, आपने बुक के अंदर अक्सर देखा होगा, स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, खासतौर पर जो फीमेल्स होती हैं, वो ना अपनी बुक्स के ऊपर ना हर इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करती हैं हाईलाइटर के थ्रू। उनके पास एक येलो कलर का या किसी भी कलर का एक हाईलाइटर होता है, और वो उस हाईलाइटर के थ्रू जो है वो अपनी हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो हाईलाइट कर रही होती हैं। तो वही सेम चीज़ अगर आपने वेबसाइट पे करनी हो, मान लो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने हाईलाइट करना, तो हाईलाइट करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक मार्क टैग होता है। अब मार्क टैग आप यहाँ पे मार्क टैग लगाओगे, इस चीज़ को मार्क टैग में बंद कर दोगे। सो आप पैराग्राफ के बाद पी टैग के बाद जो है यहाँ पे MAR के मार्क टैग ओपन किया आपने, और यहाँ पे आपने लास्ट पे आगे मार्क टैग क्लोज कर दिया। तो ये देखो मैंने मार्क टैग क्लोज कर दिया। अब ये MAR के मार्क टैग क्या करता है, ये आपकी चीज़ को हाईलाइट कर देगा। F5 से रिफ्रेश किया और देखो उसने एक येलो कलर के साथ आपकी चीज़ को हाईलाइट कर दिया। तो ये होता है मार्क टैग। समझ आ गई बात की? ओके जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ मैथमेटिक्स की चीज़ों की। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो कि आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है जे डॉट समर कलेक्शन सूट प्राइस इज़, और आगे लिखा हुआ है PKR, और मान लो लिखा हुआ है 15,000। ठीक है, मान लो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब मान लो दोस्तों आपको जे डॉट वाले कहते हैं यार ये जो प्राइस है ना ये कट कर दो और इसकी जगह पे नई प्राइस सेट करो, इसकी जगह पे क्या करो, नई प्राइस सेट करो। तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे PKR, और मान लो कहते हैं जी 12,000 नई प्राइस है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो ओल्ड प्राइस होती है ना उसके बिल्कुल बिटवीन में एक कट लगा होता है, एक ऐसे लाइन लगी होती है जिससे पता चलता है अच्छा ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। दोस्तों ओल्ड प्राइस को कट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है डेल टैग। ये डेल टैग करता है, ये डेल टैग बेसिकली हमारी चीज़ को, हमारी जो चीज़ है ना उसको दरमियान में से ऐसे लाइन लगा देगा उसके ऊपर, जिससे पता चलेगा ये चीज़ जो है वो ओल्ड चीज़ है। अब इससे रिफ्रेश करता हूँ, देखो आपके जो ओल्ड प्राइस थी उसके ऊपर एक कट लग गया है बिल्कुल मिड में। तो इस तरह अगर आपने किसी चीज़ को कट करना हो तो उसके लिए हम डेल टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो आपकी न्यू प्राइस है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो चीज़ डेल होती है ना, जो ओल्ड चीज़ होती है वो डेल हुई होती है, और जो न्यू चीज़ होती है ना उसके नीचे ऐसे एक लाइन लगी होती है, जिस तरह ये इंसर्ट के अंडरलाइन के नीचे लगी होती है। इस तरह एक न्यू जो आपकी प्राइस होती है या जो भी न्यू चीज़ आप ऐड करते हो उसके नीचे भी एक लाइन लगी होती है। तो उसके नीचे लाइन लगाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है INS मीन इंसर्ट टैग। तो यहाँ पे आप लिखोगे INS। तो ये INS तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई नई चीज़ इंसर्ट की हो, कोई नई चीज़। ओके, सो यहाँ पे देखना ज़रा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो जो ओल्ड चीज़ थी उसके ऊपर कट लग गया और जो नई चीज़ थी उसको उसने INS टैग के थ्रू अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ मैथमेटिक्स की चीज़ों की बात कर लेते हैं। मान लें आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x का स्क्वायर
प्लस 4x इक्वल टू 0। मान लो ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब ये x का स्केयर है, x की पावर 2, स्केयर कह रहा हूँ, x की पावर 2। अब आपको पता ना जो पावर होती है ये तो x के ऊपर करके होगी, ऐसे थोड़ी होगी। सो मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखा और इस पैराग्राफ के अंदर आपने इक्वेशन लिखी x की पावर 2 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब मैं आपको अगर दिखाऊं इसको तो F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, x के साथ 2 लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, x की पावर 2 का मतलब ये जो 2 है ये x के ऊपर पावर के तौर पर लाना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमने जिस चीज़ को पावर बनाना हो ना, अब मैंने इस 2 को जो है वो x की पावर बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक टैग होता है HTML5 के अंदर जिसका नाम है SUP, सप मीन सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट दोस्तों किसी चीज़ की पावर को ना इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सुपरस्क्रिप्ट आप कहाँ पे ऐड करना है, 2 के बाद में, यानी 2 के बाद। तो यहाँ पे आपने सब को जो है वो क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे आप देखिएगा F5 से रिफ्रेश किया और देखो अब 2 जो है वो x की पावर बन गई है, समझ आ गई। इसी तरह दोस्तों अगर आपने किसी चीज़ की बेस लगानी हो, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कुछ इस तरह से लिखा होता है, आपने अक्सर देखा होगा ऐसे लिखा होता है log विद बेस 2, ऐसे लिखा होता है ना। तो अब अगर मैं अभी आपको दिखाऊं इसको करके रन, तो ये देखो अभी ऐसे लिखा हुआ है log 2, लेकिन ये तो बेस, हमने तो इस 2 को बेस बनाना है log की। तो बेस कैसे बनाते हैं, तो बेस को इंग्लिश में कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास टैग होता है सब के नाम से। तो इस 2 को आपने सब टैग में बंद कर देना है, SUB सब टैग मैंने लगाया 2 के शुरू में, और 2 के बाद मैंने अपने सब टैग को बंद कर दिया। अब ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, यानी बेस बन जाएगा। F5 रिफ्रेश किया और ये देखो ये बन गई इसकी, ठीक है जी, सबस्क्रिप्ट बन गया इसका। समझ आ गई बात की, ओके जी, इतनी उम्मीद है आपको समझ आ गई है। इसी तरह दोस्तों आपके पास मान लो एक टेक्स्ट है जिसको आप चाहते हो कंप्यूटर फॉर्म में लिखा जाए, वो क्या हो, वो जैसे नहीं, जैसे आपने देखा होगा प्रिंटर टाइप करता है, जैसे प्रिंटर के ऊपर आप टाइप करते हो ना, तो प्रिंटर टाइप भी जैसे करता है बड़ा प्यारे तरीके से, वैसे अगर आपने टाइपिंग करनी है तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक, मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन आप चाहते हो जो मेरा पैराग्राफ ना वो कंप्यूटर की फॉर्म में लिखा जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक कोड टैग होता है। क्या टैग होता है, कोड, ठीक है। इस कोड टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो कंप्यूटर फॉर्म में लिखा जाएगा। मान लो आपने लिख दिया I am a boy, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके, F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो ये कंप्यूटर की फॉर्म में, देखो जो आपने पहले टेक्स्ट लिखा था उसमें और ये देखो इसमें डिफरेंस है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, जबकि ऊपर वाला टैग नॉर्मल टेक्स्ट है, जबकि ये जो है एक प्रॉपर एक कंप्यूटर की फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट लिखा जा रहा है। ओके जी, समझ आ गई बात की, ओके। अब दोस्तों मान लो कि आपके पास, चले अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। अब आप चाहते हो ये HTML का जब कोई बंदा क्लिक करे ना, जब कोई बंदा क्लिक करे तो HTML का एब्रीविएशन नज़र आए, ठीक है। मान लो ये एक पैराग्राफ था आपके पास, ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर आपने लिखा हुआ था, ठीक है, HTML इज़ आ लैंग्वेज, ठीक है। मान लो आपने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब मैंने F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो लिखा हुआ रहा HTML इज़ आ लैंग्वेज। अब दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती है ना, उनके ऊपर अगर हम किसी, मान लो अगर ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो अगर हम उसके ऊपर ऐसे माउस ले जाते हैं ना, तो वो हमें बताता है कि इस HTML का मतलब क्या है, ठीक है। अब आपने अक्सर प्रोफेशनल वेबसाइट पे ये चीज़ देखी होगी। तो बेसिकली ये कैसे करते हैं, तो मान लो मैं चाहता हूँ ये जब मैं इस HTML के ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये मुझे बताए कि HTML स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है जी। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है ABBR, एब्री टैग। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इस HTML का आपने स्टैंड फॉर बताना है, तो इस HTML को आपने ABBR एब्री टैग में डाल देना, एब्री टैग में, ठीक है। ABBR एब्री मीन होता है एब्रीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने HTML को ABBR टैग में डाल दिया है, जिसका स्टैंड फॉर होता है ABBR, मैंने आपको बता दिया एब्रीवेशन को कहते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं F5 से रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों अभी आपने एब्रीवेशन टैग लगाया है। अब दोस्तों एब्रीवेशन टैग के ओपनिंग के अंदर, यानी जो आपने एब्रीवेशन का ओपनिंग टैग लगाया ना, इसके अंदर ऐसे एक स्पेस देनी है और यहाँ पे आपने लगाना होता है एक टाइटल एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट दोस्तों कुछ अजाफी
हमारे पास जो है चीज़ें होती हैं अपने हमारे HTML टैग्स के अंदर जो हमारी हेल्प करती हैं डिफरेंट हमारे काम को करने के लिए, ठीक है। सो आप ऐसे समझ लो कि ये जो टाइटल है ना, ये एक एट्रीब्यूट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट जो है वो डिफरेंट हमारे पास अजाफी जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी HTML के ओपनिंग टैग के अंदर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे टाइटल के अंदर आप क्या लिखोगे, टाइटल के अंदर बेसिकली आप वो स्टैंड फॉर लिखोगे जो आपने इस HTML का स्टैंड फॉर बताना है अपने यूज़र को। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर मैंने लिखा, टाइटल का मतलब ये है कि इसका स्टैंड फॉर क्या है, तो टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया टाइटल इक्वल टू, और एट्रीब्यूट लगाते कैसे हैं, एट्रीब्यूट का नाम एक स्पेसिफिक नाम होता है, आगे इक्वल लगाते हैं और फिर आगे लगाते हैं डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर अब हमारे इस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या आएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ आ गई बात की। अब ये देखना ज़रा, F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो, अगर मैं इसके ऊपर माउस लग जाता हूँ ये मुझे बता रहा था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके जी। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जो मैंने फॉर्मेटिंग के डिफरेंट चीज़ें सिखाई हैं आपको, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।